हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। जैसा कि मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको कमिटमेंट किया था कि मैं आपको जो है मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी दोनों का पूरा कोर्स विथ ट्रिक करवाने वाला हूं, तो आज जो है उसी की शुरुआत यहां पर हो गई है। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स प्रतिशतता की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहता हूं कि यदि आपने प्रतिशतता को जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आपको 10th लेवल का जितना भी मैथ है वो आपका 100% आप लोग इजी वे में कर लेंगे। बैकबोन या जिसको रीड जिसको बोलते हैं ना 10th लेवल के मैथ की, वो प्रतिशतता ही है। इसी के सब टॉपिक हैं बाकी के। देखो, प्रतिशतता यदि आ गई, साधारण ब्याज आ जाएगा, फिर चक्रवर्ती ब्याज भी आपको आ जाएगा, फिर एवरेज भी आ जाएगा। सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी की शुरुआत करी है। मैथ आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको 100 में से 100 नंबर भी दिला सकता है। आपने अपने स्कूल टाइम के अंदर देखा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 100 में से 100 नंबर भी आते थे। दूसरा, कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके मतलब 100 में से जो है वो 0 नंबर भी आ जाते थे। तो मैथ वो है जो आपकी नैया पार भी लगवा सकता है, नैया डुबा भी सकता है। मैथमेटिक्स में उन लोगों के लिए शुरुआत कर रहा हूं जो कि लेवल फर्स्ट के हैं, जो लेवल सेकंड के हैं, जिनको मैथ का एम भी नहीं आता है। मैथ का जो फोबिया है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपको ये क्लासेस देखने के बाद में, ये मेरी गारंटी है। मैंने आपको बोला था लाइव आने की भी मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास जो अभी जो संसाधन है वो इतने हैं नहीं कि जिससे कि मैं लाइव आया जा सके। क्लासेज लेग होना शुरू हो जाती है, अटकना शुरू हो जाती है ना, तो अभी मेरे पास में वो इक्विपमेंट्स नहीं है। थोड़े से जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उसके साथ में मैं सारी की सारी व्यवस्थाएं करूंगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ में जिनको मैथ का डर लगता है ना, उनके साथ में इस क्लास का लिंक जरूर शेयर करें, उनको भी अपने साथ में ज्वाइन करवाएं। मेरी गारंटी है इसके बाद में आपको कोई भी मैथ का क्वेश्चन यदि करना है ना, तो 30 सेकंड से ज़्यादा आपको लगने वाले नहीं है। दिमाग में आपको इजी वे में सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बस आप लोग जो है लगातार कंटिन्यू यहाँ पर बने रहिए। मैं लगातार जो है वो क्लासेस डालता रहूँगा। दिन में 2-3 जितनी भी मेरे से बनेगी उतनी क्लासेस मैं यहाँ से डालूंगा। तो देखो, शुरुआत करते हैं प्रतिशतता की। प्रतिशतता नाम के अंदर ही इसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। नाम क्या है इसका? प्रतिशतता। यानी प्रति का मतलब है क्या? प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक और सत्ता का मतलब है 100। यानी प्रत्येक 100 के ऊपर जो गणना होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशतता बोलते हैं। अब वो नंबर कितना भी हो सकता है, लेकिन वो 100% ही होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप 10th क्लास में थे तब 500 में से नंबर आते थे, ठीक है। 12th में हो गए तो 600 में से, ग्रेजुएशन के दौरान 2025 में से या 2000 में से या 1500 में से, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग नंबर बनते थे। लेकिन परसेंटेज के अंदर आपके 100% के अंदर से ही आते थे वो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ कितनी भी अमाउंट में हो सकती है, बट वो होगी क्या? 100%। मैंने आपको बोल दिया कि मेरी जो तनख्वाह है ना, या मेरी जो पेमेंट है ना, वो 10,000 रुपये थी। कितनी थी? 10,000 रुपये थी। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपकी तनख्वाह 100% है, ठीक है। मान लो मेरी जेब में 50,000 रुपये हैं। मैं यहाँ से बाहर निकला, स्टूडियो से बाहर निकला, निकलते ही एक चोर आया और वो मेरे सारे के सारे रुपए छीन करके लेके भाग गया। आप लोग क्या कहोगे कि सर आप तो 100% लुट गए। अब मैं दूसरे दिन फिर से आया, मेरी जेब में उस दिन केवल 10 रुपये बचे हुए थे। दूसरे दिन मैं फिर से बाहर निकला, वो चोर आया और वो मेरे 10 रुपये भी लेकर के भाग गया। आप दूसरे दिन फिर आकर के क्या बोलोगे कि सर आप आज भी 100% लुट गए। लेकिन जो 100% है, क्या वो अमाउंट के अंदर क्या इक्वल है? क्या नहीं। वो एक दिन 10,000 रुपये था, दूसरे दिन वो 10 रुपये था। इसका मतलब जो रियल अमाउंट है ना, वो ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रतिशतता के अंदर वो 100 ही रहने वाला है, ठीक है। अब जो प्रतिशतता के अंदर जितने भी अपने क्वेश्चन आएंगे ना अपने, वो यदि आप लोग इस दिमाग के अंदर वो चीज बैठाना सीख गए कि वो प्रतिशतता के अंदर कितने प्रतिशत के पास में है और रियलिटी के अंदर वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको ये प्रतिशतता बिल्कुल आसान लगने वाली है। यानी वास्तविक में इसको जो प्रतिशत के अंदर जो नंबर आएगा ना, यानी जो 100% जो है अमाउंट होने वाला है, मैं उसको बोलूंगा क्या? काल्पनिक, एक काल्पनिक लाइन। और दूसरी तरफ मैं बोलूंगा क्या? वास्तविक लाइन, ठीक है। और ये दोनों लाइंस अपने दिमाग में बननी चाहिए। देखो, यदि मैं बोल दिया कि मेरी पेमेंट 10,000 रुपये है और मैं तो 50% लुट गया, यानी 50% आपके यहां पर आना चाहिए और आपके दिमाग में आना चाहिए कि 50% जो है वो 10,000 का 50% यानी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये सर जी के तो चले गए, ठीक है। यदि मैंने बोल दिया कि मैं तो 10% ही लुटा हूं भाई, 10% लुटा हूं, यानी केवल और केवल 1,000 रुपये की
जो है लूटा हूँ या मेरे जो व्यय हुए हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मैं तो 100% यानी पूरे के पूरे 10,000। तो ये वाली जो काल्पनिक लाइन है ना, काल्पनिक लाइन, इसको आप इस वास्तविक लाइन से मैच करना यदि सीख गए ना, तो प्रतिशत आपका बाएं हाथ का खेल है। देखना कैसे, अभी अपन इस क्वेश्चन के अंदर उसको मैच करवाते हैं। एक कक्षा के अंदर 30% लड़कियां हैं। अब वो प्रतिशत वाली लाइन दिमाग में बनाओ, 30% लड़कियां हैं, तो बचे हुए 70% कौन है? लड़के हैं। यानी 30% क्या है? लड़कियां हैं, और बचे हुए 70% कौन है? लड़के हैं। कक्षा के अंदर लड़कों की संख्या कितनी है? 42 है। लड़के कितने हैं दोस्तों? 42 है। 42 जो है वो एक वास्तविक रियल नंबर है, और काल्पनिक नंबर यानी ये जो वास्तविक नंबर है, ये काल्पनिक नंबर के पास में जाएंगे तो कहां पर मिलेगा? क्या हम उसको 30 के इक्वल करेंगे, या उसको 70 के इक्वल करेंगे, या इसको 100 के इक्वल ही करेंगे? तो लड़कों की संख्या है ना, इसको लड़कों के प्रतिशत के इक्वल ही करना पड़ेगा। तो 70% जो है वो क्या हो जाएगा अपना? 42 हो गया। अब कक्षा के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी 1% यदि मैं निकालूंगा तो 42/70, ये 1% का मूल्य आ गया। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब यहां से दो तरीके से अपन निकाल सकते हैं। या तो मैं निकाल दूंगा यहां से क्या 100% विद्यार्थी, या फिर मैं निकाल दूंगा क्या 30% लड़कियों की संख्या मैं निकाल लेता हूं। तो फिर लड़कियों की और लड़कों की ऐड कर देंगे। तो पहले तो यहां से मैं लड़कियों की संख्या निकालूंगा, फिर उसको लड़कों वाली में ऐड करूंगा। तो ये प्रोसेस अपन छोड़ देते हैं, थोड़ा लंबा। यहां से अपन डायरेक्ट ही 100% निकाल लेते हैं और अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। यानी देखो 42/70 मल्टीप्लाई में 100, जब इसको 0 से 0 कट गया, 7 से जब इसको काटेंगे तो 6 आ गया, यानी 60 विद्यार्थी। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी उस कक्षा के अंदर हैं। इस वीडियो को दो प्रकार के लोग देख रहे होंगे, या तो जिन्होंने मैथ का पूरा कोर्स कर लिया है, तो वो इन क्वेश्चंस को एज ए टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। यानी जब क्वेश्चन देखते हो वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन आंसर मैच कर लो। या जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो वो थोड़ा ध्यान से देखें, उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाली है ये सीरीज। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा? अब यहां से 60 के इक्वल हो जाएगा। अब यदि मैं इसके अंदर पूछ लेता आपसे कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो फिर मुझे ये 100% न निकाल करके मुझे जो है इस रास्ते से यानी मुझे 30% का आंसर निकालना पड़ता। तो काल्पनिक और वास्तविक नंबर का जो जोलजाल है, जो प्रतिशत के अंदर चलेगा, एक काल्पनिक रेखा, एक वास्तविक रेखा, उन दोनों में से दोनों एक दूसरे के कहां पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, कहां एक दूसरे को इक्वल अपन को रखना है। अगर ये आपने रख लिया ना, तो फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो अब इसको देखते हैं। एक संख्या के 37% और 24% का अंतर की बात कर रहा है। सबसे पहले तो 37% और 24% का अंतर कितना होता है दोस्तों? 13 होता है। यानी ये यहां से लेकर के यहां तक की जो बात कर रहा है ना, वो 13% की बात कर रहा है वो। यानी किसी संख्या का 13% कितना है? 15.6 है। 15.6 है, तो उस संख्या का 73% क्या होगा? यानी 13% इज इक्वल टू 15.6 है। तो 1% इज इक्वल टू 15.6/13, यानी 73% यदि अपने को निकालना है तो 15.6/13 मल्टीप्लाई में 73, और हमारा यहां से जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15.6 यहां से जो है 73 हमारा आंसर आ जाएगा इजी वे में 87.6। ठीक है, ये अपना आंसर यहां से आ गया। अब मेन बात क्या है? मेन जो गेम है ना, जो प्रतिशतता का जो मेन गेम है वो क्या है? वो काल्पनिक नंबर और वास्तविक नंबर। यदि आपने इस दिमाग के अंदर उस लाइन को ड्रॉ कर लिया तो आप बिल्कुल इजी वे में इसको कर पाएंगे। देखो, एक संख्या में से 15% घटाने पर वह संख्या 18 कम हो जाती है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 15% जब घटा दिए ना, तो वो संख्या 18 कम हो जाती है। इसका मतलब 15%, ये यहां से यहां तक वो काल्पनिक लाइन है, ये ऊपर वाला हिस्सा 15 है, और वो संख्या जो है वो 18 कम हो जाती है। इसने तो सीधा सीधा ही दे दिया, यानी 15% इज इक्वल टू क्या हो गया? 18 हो गया। उस संख्या का 42% क्या है? ध्यान रखना, अब 100% नहीं पूछा है उसने, उस संख्या का क्या है? 42% क्या होगा? तो देखो 1% इज इक्वल टू 18/15। अब यानी 42% अपने को निकालना है, तो 18/15 मल्टीप्लाई में 42। इसको सोल्व करेंगे, काटापेटी कर ही लोगे आप। 3 के भाग से ये चला जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट रहा है। फाइनली जो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 50.4 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन के अंदर मैं टाइम जो है वो खराब नहीं कर रहा हूँ, फटाफट देख रहा हूँ। 50.4 आप कर सकते हो इसको। देखो 5 3 15 और 3 एकम 3 3 चौके 12, और ये अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 14 से, और यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। आप लोग इसको कर लेना। देखो
किसी संख्या में से 30% घटाने पर, कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में आ गया ना तो जोड़ बाकी हम लोग इजीली कर सकते हैं। 30% घटाने पर वह संख्या 98 में रह जाती है। इसका मतलब देखो दिमाग के अंदर वो बनाओ, वो वाली लाइन, काल्पनिक वाली लाइन, 30% यहां पर इसने घटा दिया तो ये जो 98 रह गया ना, यानी ये बचा हुआ सामान रह गया 98। अब 98 को किसके इक्वल रखेंगे, 98 को 70% इज इक्वल टू 98, 1% इज इक्वल टू 98 बटे में संख्या क्या है, यानी 100% निकालना है अपने को, तो क्या हो जाएगा 98/70 मल्टीप्लाई के अंदर 100, और यहां से जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा 98.7, यहां से हमारा आंसर आ गया है 140। ठीक है ना, देखो ये इससे एक कट गया, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 140 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, प्रतिशतता के अंदर किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ाने पर 30% घटाने पर वह भिन्न क्या हो जाती है, 16/21 रह जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, बहुत ही शानदार और इजी सा क्वेश्चन है। करना क्या है अपने को वो भिन्न मान लेनी है, और क्या माननी है, अपन मान लेंगे कि वो भिन्न है x/y। ठीक है, अब देखो अंश में 20% बढ़ा दिया। मैंने शुरुआत के अंदर सबसे पहले इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि मान लो मेरी पेमेंट कितनी है, यहां पर 10,000 रुपए है, और मैंने कहा कि मेरी पेमेंट 20% बढ़ गई है, यानी 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000 होता है। यानी आज मेरी तनख्वाह कितनी हो गई है, 12,000 हो गई है, और वो कितना प्रतिशत हो गई है, वो हो गई है 120%। 100% तो थी ही, 100% तो ये थी, अब बढ़ने के बाद में वो कितनी हो गई, आज 120% हो गई। ठीक है, तो यहां पर यदि अपन चलेंगे ना, इस क्वेश्चन के अंदर यदि देखेंगे अपन कि किसी भिन्न में 20% बढ़ाने पर यानी मल्टीप्लाई के अंदर 120 कर देंगे, और हर में से 30% घटाने पर यानी मल्टीप्लाई के अंदर 70 कर देंगे, तो वो संख्या कितनी, 16/21 रह जाती है। अब यहां पर यदि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से तो 0 कट गया, 7 ऊपर जाएगा, x बटे में y इज इक्वल टू 16/21, 7/12, और 7 या 21, और ये यहां पर 3 और ये यहां पर 4। ठीक है, 4 3 12 और 4 चौक 16, यानी 4/9 जो है वो मूल भिन्न रह जाती है। अब इसको यदि चेक करना है ना, मान लो ये इसको 4/9 ये सही है या गलत है, तो इसको यदि चेक करना है तो कैसे करेंगे अपन चेक, जरा देखना। इसको चेक यदि करना है, इसको यदि चेक करना है अपने को, तो वो भिन्न ले लेते हैं। पहले तो ये ले लिया क्या, 4/9। ठीक है, अब इसके अंदर से 20% बढ़ाएंगे अपन, यानी इसका 120% कर देंगे, और हर में से 30% घटाएंगे यानी 70 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके देखो कि क्या इसका आंसर 16/21 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। देखना जरा, ये से ये कट गया। ठीक है, अब 3 3 9 और 3 चौके 12 और 4 चौके 16/21 LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा आंसर जो है हमने यहाँ पर क्लासरूम के अंदर ही, यदि टाइम बचे तो चेक करना, अदरवाइज ये मेथड यहाँ पर अपनाना और बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भिन्न का अंश 10% घटाने पर और हर 20% बढ़ाने पर वह भिन्न 18/25 हो जाती है। ठीक है, अंश यानी x बटे में y, अंश में से 10% घटा दिया यानी 90, हर में से 20% बढ़ा दिया यानी 120, और वो भिन्न क्या रह गई 18/25। तो मूल भिन्न क्या होगी, आप लोग देखो कर सकते हो इसको, x बटे में y इज इक्वल टू 18/25 मल्टीप्लाई में 12/9, 9 दूनी 18 और 12/24/25, ये है वो मूल भिन्न। ठीक है, इसको चेक करना है क्या, देखो मैं चेक करके बता देता हूं कैसे चेक करेंगे इसको। हम लोग जो है इसको चेक कैसे करेंगे, जरा देखना। देखो 24/25, ठीक है, घटा दिया, इसका मतलब ये 90 कर देंगे, और 20% बढ़ा दिया यानी ये यहाँ पर 120 कर देंगे। इसको इससे काट देंगे, और ये 12 दूनी 24 हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 9 दूनी 18 बच गया, और नीचे क्या बच गया 25। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा आंसर मैच हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। देखो अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनके अंदर वो चीज़ देखना
जो कि 100% है, यानी उसका आधार क्या होगा, किससे उसकी तुलना की जा रही है। 40 70 से कितने प्रतिशत कम है, 70 से आधार क्या है। देखो मैं बोल देता हूं कि आपकी तनख्वाह मेरी तनख्वाह से कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा है, तो तुलना किससे हो रही है, मुझसे हो रही है ना। या फिर आपकी तनख्वाह से मेरी तनख्वाह, तो अब तुलना आपसे मेरी हो रही है। अब देखो यहां पर क्या है, 70 से कितने प्रतिशत कम है, सबसे पहले तो कम ज्यादा की बात कर रहा है, यानी यहां पर डिफरेंस निकाल करके अपन रख देंगे, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग जो है यहां पर डिफरेंस निकाल करके रखेंगे, और अब जो है क्या बोलेंगे, 40 जो है वो 70 से कितने प्रतिशत कम है, 30 तो कम है, प्रतिशत में यदि निकालना है तो बट्टे में तो 70, जो आधार है जिससे तुलना की जा रही है वो हमेशा बट्टे में आएगा। कितने प्रतिशत कम है, ये 30 प्रतिशत कर लेंगे, एंड मल्टीप्लाई के अंदर यदि शो कर दिया हमने तो ये यहां से आ गया, यानी 300 बटे में 7, और ये यहाँ पर 300 बटे में 7 का आंसर क्या आ जाएगा फिर 42 सही 6/7% जो है वो क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 120 110 से कितने प्रतिशत अधिक है, 120 110 से कितने प्रतिशत अधिक है, तुलना किससे की जा रही है, 110 से, यानी बट्टे में तो 110 100% आया है। कम या ज्यादा की बात कर रहा है, यानी जो डिफरेंस आ रहा है 10 वो यहां पर रख देंगे अपन, कितना ज्यादा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सीधी सी बात है, इसको इससे काटेंगे और ये क्या आ जाएगा फिर 9 सही 1/11% यहां पर जो है अधिक है। कम या ज्यादा की बात करेगा ना तो सीधा सीधा डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, किस से, जिससे करी जा रही है वो नीचे आ जाएगा, जिस जो डिफरेंस है कम या ज्यादा है वो ऊपर रख देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, प्रतिशत आ जाएगा आराम से। लेकिन यदि बात तब घटती है जब पूरा का पूरा, देखो 70 जो है वो 90 का कितना प्रतिशत है, 70 90 का, अब जो तुलना जिससे की जा रही है वो तो हमेशा ही नीचे बट्टे में आएगा। 70 के बारे में पूछा है तो ये 70 ऊपर आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई के अंदर कर देंगे 100, यानी 70 बटे जो है 90 मल्टीप्लाई 100, यहां से इसको इससे काटेंगे तो 700 बटे 9, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है एक दूसरे से सेम टू सेम वैसे के वैसे ही हैं। 120 70 का कितना प्रतिशत है, किसका, 70 का, कौन, 120 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। चीजें देखना आप, ये 4 क्वेश्चन है ना, ये बड़े शानदार हैं। देखो ये तो अलग वाला है, यहां से देखो कितने प्रतिशत कम है, देखो कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत की बात करेगा तो उसको पूरा का पूरा रख देंगे हम। ठीक है, कम या ज्यादा की बात करेगा तो वो जो डिफरेंस है ना वो निकालेंगे। पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर हमने कम है ज्यादा है, दोनों का क्या निकाला था हमने, यहां पे डिफरेंस निकाला था, जिससे इसकी तुलना की जा रही है वो हमेशा बट्टे में रखा जाएगा। 70 से, ठीक है, 110 से, ठीक है, 90 का, और यहां पर 70 का, उसका, उससे, किसका, किससे, 70 का, 90 का, 110 से। अरे घर पे अपन जब तुलना करते हैं ना तो ऐसे तो करते हैं कि देख उससे अपनी तुलना कर, वो जो पड़ोसी का वो शर्मा जी का लड़का है ना, उससे अपनी तुलना कर, उसके कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। जब तुलना जब की जा रही है ना उसके, तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हो ना आप, उससे, किससे, जो नीचे जो आधार आएगा ना उसको हम लोग यहाँ पर नीचे सेट कर देंगे, ये देखो ये नीचे। और कम ज्यादा की बात करेगा तो डिफरेंस निकाल देंगे, और यदि पूरे के पूरे की बात करेगा ना, देखो जैसे ये कम ज्यादा की नहीं करके 70 90 का कितना प्रतिशत है, 120 70 का कितना प्रतिशत है, तो पूरे को रख देंगे हम लोग ऊपर। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने आज करे हैं। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया होगा। पूरे के पूरे प्रतिशतता के अंदर आप लोग नोट्स बनाते जाना, ठीक है। और यदि आपको इसकी वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट कर देना, मैं एक अपना टेलीग्राम चैनल बना करके और उसमें डाल दूंगा। अभी तक तो मैंने बनाया नहीं है, बट आप लोग बोलोगे तो मैं उसके जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, जहां से आपकी प्रैक्टिस भी इजी वे में हो सके। तो देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन हुए हैं। एक क्वेश्चन तो ये हुआ है जिसके अंदर हमको ध्यान रखना है कि किसकी तुलना किससे करी जा रही है। ये दूसरा भी यही है, तीसरा भी यही है, चौथा भी यही है, 5वां भी यही है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, ये अंश वाले आ गए, 5वां क्वेश्चन अंश और हर वाले आ गए।
अंश के अंदर इतना प्रतिशत गिरावट हुई है, उसके अंदर इतनी वृद्धि हुई है, फाइनली भिन्न ये है, पूर्व में भिन्न क्या थी, सेम टू सेम इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तीसरे टाइप की क्वेश्चन ये है जहां पर हमारी तुलना किसी से की जा रही है, तो जो आधार है जिससे करी जा रही है उसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, तो 70 नीचे रखेंगे, यहां पर 110 नीचे रखेंगे, 90 नीचे रखेंगे। ठीक है, समझ गए हो ना आप? यदि अंतर की बात करेगा तो अंतर ऊपर रख देंगे, और यदि पूरे की बात करेगा तो पूरा को ऊपर रख देंगे, और फिर हम लोग जो है मल्टीप्लाई 100 करके उसका आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल इजी सा है, मैथमेटिक्स इतनी शानदार हो जाएगी। अब देखो मैं जो बता रहा हूं ना, तो मेरे को बताने में टाइम लगता है, बट नेक्स्ट टाइम जब आप अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर से ये क्वेश्चन मिलाओगे ना, तो 10-15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप, यदि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो एक एक क्वेश्चन को लिखते जाना। शानदार नोट्स मैं आपके बनवा दूंगा। रीट के अंदर मैथमेटिक्स से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, साइकोलॉजी से भी नहीं कटने वाला है। जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं मैं आपको याद करवाऊंगा। गणित की शिक्षण विधियां हैं, उनके अंदर जितनी भी परिभाषाएं हैं ना, वो सारी की सारी विथ ट्रिक आपको याद करवाऊंगा। विश्वास नहीं होता है तो जाकर के अपने चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट चेक कर लो, समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ों को परमानेंटली याद कराया जाता है या करा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।